हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल अजीत इंडिया स्टूडेंट के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ साझा करने वाला हूं कि अगर आप भी 9-10 में पढ़ रहे हो या आप 11-12 में पढ़ रहे हो तो आप अपने छोटे भाई बहनों को आप यह वीडियो दिखा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो मैं आप लोग इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करूँगा कि आप 9-10 में पढ़ते हो तो आप 9-10 में पढ़ने के साथ साथ आप एनडीए की तैयारी कैसे करें या कैसे शुरू कर सकते हैं, या उसके बारे में अगर आप भी सोच रहे हो तो आप भविष्य के लिए मतलब आप 11-12 में जाएंगे तो आप एनडीए की तैयारी करना शुरू कर ही देंगे। तो आप क्यों नहीं 9-10 में ही अपना एनडीए की तैयारी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दें। तो आज की इस वीडियो में उसी पर बात करने वाला हूँ कि आप कैसे शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर जो भी लड़का हिंदी मीडियम से है तो उसके लिए तो बहुत ही एनडीए कठिनाई होने वाला है। तो उसके लिए आगे क्या करना है, वो अगर वो कोई लड़का हिंदी मीडियम से पढ़ता हो, अगर कोई लड़का इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है तो उसकी तो भाई ठीक ठाक है, क्योंकि वो उसका इंग्लिश अच्छा खासा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लड़का हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम से जैसे मान लीजिए कि अगर वो 9-10 पढ़ता है, उसका सब्जेक्ट सिलेबस क्या होता है, मैथ आता है, इंग्लिश आता है, साइंस आता है और सोशल साइंस आता है। तो मैथ तो ठीक है, क्योंकि 9-10 का मैथ एनडीए में नहीं आता है। तो यहाँ तो बात क्लियर होगी कि ये 9 और 10 का मैथ पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में जितना ग्रामर का पोर्शन आता है, ग्रामर, तो ग्रामर पूरा का पूरा ये एनडीए में मैच करता है। तो यानी कि जो आप 9-10 में ग्रामर पढ़ेंगे वो तो आप एनडीए के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप 9-10 पे हैं तो आप अपना ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और देखिए, और 9-10 में अगर ये है जो मैथ के लिए, तो मैथ के लिए आप एक कर सकते हैं कि आप 9-10 का जो मैथ लगा रहे हैं उसको आप कोशिश करिए कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। मतलब जो भी आप चैप्टर लगा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी इंग्लिश का मीनिंग होता है उसको आप याद करिए। अगर आप मैथ का जैसे पूरा इंग्लिश में उसका मीनिंग याद करते चलेंगे कि मान लीजिए जैसे जोड़ होता है, गुणा होता है, तो उसका इंग्लिश क्या होता है, जिससे उसमें हम जिससे मान लीजिए जैसे प्रतिशत होता है तो प्रतिशत का इंग्लिश क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो इसी तरह करके आप क्या करेंगे, पूरा मैथ का जितना होता है उसके अंग्रेजी वर्जन में आप पूरा उसको रिलेट करते चलिए, ताकि आप लोग को 11-12 में अगर जाएंगे आप तो एनडीए की तैयारी करने के लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। और जब मैथ आप पढ़ेंगे तो मैथ पढ़ने के लिए अच्छे खासे अगर टीचर आप ढूंढेंगे तो वो अच्छे खासे टीचर वो इंग्लिश में ही मैथ पढ़ाते हैं। यानी कि एनडीए की तैयारी अक्सर बहुत 99%, मैं आपको बता दूं 90% से लगभग इंग्लिश में ही उसके कंटेंट आपको बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। तो अगर आप एनडीए सोच रहे हैं तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। अब साइंस की बात। तो साइंस में जो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों चीज़ जो आता है ये इसका लेवल 9 और 10 का होता है। 9-10 और 11-12 4 क्लास का होता है। तो अगर आप 9-10 पढ़ रहे तो आपको इंग्लिश और साइंस का पोर्शन बहुत बढ़िया से कवर करना है। वो भी इसको इंग्लिश वर्जन में आप कोशिश करिए कि इसको इंग्लिश में हम कोशिश तैयारी करते चले, क्योंकि देखिए अगर आप 1 से अगर 2-3 महीने अगर मेहनत कर देंगे तो आपको इंग्लिश पूरा आने लगेगी। तो इंग्लिश में कोशिश करिए कि हम लोग साइंस का पूरा तैयार करें। इसके बाद सोशल साइंस में आता है इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब आता है। तो आप कोशिश करें कि इसको भी पूरी तरह से 9-10 का जितना एनसीईआरटी दिया रहता है उसको आप पूरा कवर करिए, क्योंकि साइंस और सोशल साइंस, इंग्लिश, ये जो 9-10 का जो सिलेबस होता है ये पूरा एनडीए से रिलेट करता है। तो आपका जो सिलेबस है आपको सभी को पढ़ना है, पर उसको इंग्लिश वर्जन में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको अगर एनडीए की तैयारी करने के लिए भविष्य में अगर अच्छे खासे टीचर की जरूरत पड़ेगी तो वो टीचर हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। आपको हिंदी मीडियम वाले टीचर बहुत ही कम मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एनडीए के सिलेबस क्या होता है। एनडीए के सिलेबस में आता है ये मैथ आता है, इंग्लिश आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब आता है। मैथ आखिर एनडीए में कहाँ से आता है? मैथ 9 और 10 का मैथ नहीं आता है इसमें। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो एनडीए का आखिर मैथ कहाँ से आता है? तो 11th और 12th का पूरा चैप्टर इसमें आता है। तो एनडीए जो सिलेबस क्या होता है 11 और 12वीं का जो मैथ होता है वही इसमें देता है। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश जितनी ग्रामर होती है तो ग्रामर का पोर्शन आप तो 9-10 या क्लास 8 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी ग्रामर आप लोग पूरा रिलेट करना है 9-10 से। ये हो गया। अब आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सब्जेक्ट आप लोग को इसका बेसिक पढ़ने के लिए कम से कम देखिए बायो का तो अधिकतर क्वेश्चन 9-10 से आता है। फिजिक्स अभी 9 और 10 से आता है, जैसे धातु अधातु से इसमें क्वेश्चन आता है। केमिकल से आता है यानी कि रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन तो केमिस्ट्री में 9-10 का ही होता है। तो ये आप लोग को जो साइंस का पोर्शन है इसको बहुत अच्छे से करना है। अब आते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। तो ये भी आपको 9 और 10 में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी पढ़ाया जाता है। तो इसको भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे भी एनडीए में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।